साल 2024 सूरत के एक मॉल में एक ऐसी एंटीक शॉप थी जहां रात होते ही कुछ ऐसा भयानक होता था जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संदीप ने जब उस दुकान में टॉर्च जलाया तो वो पुतला धीरे धीरे उसके और करीब आता गया और अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे संदीप की जान निकलते निकलते रह गई। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो सूरत से है और ये मुझे संदीप ने भेजी है, जो कि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते थे। संदीप बताते हैं कि सन 2022 में कुछ ज़मीन की विवाद की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा और वो लगभग 3 साल जेल में रहे। उन्होंने बताया कि जेल किसी नर्क से कम नहीं था उनके लिए। वो 3 साल उनके लिए बहुत ही भयानक और बहुत ही डरावना था। खैर, जब वो वहाँ से लौट करके आए तो चीज़ें पहले जैसी नहीं रही थी। लोगों का नज़रिया पूरी तरह से बदल गया था। अब उनके अपने ही घर के लोग उन्हें देख करके अपना रास्ता बदल देते थे और जो भी उनके दोस्त थे, जो भी उनके रिश्तेदार थे, वो उनका कॉल नहीं उठाते थे और धीरे धीरे उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ख़राब हो गई। फिर संदीप ने सोचा कि शायद अब उन्हें अपना गांव छोड़ करके शहर ही जाना पड़ेगा, जिससे वो अपनी नई लाइफ शुरू कर सकें। और उन्होंने सोचा कि नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए इससे अच्छा रास्ता उनके पास और है भी नहीं। तो वो गांव छोड़ करके और शहर चले गए। कुछ दिन ढूंढने के बाद उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई, जिसमें साफ़ सुथरी वर्दी, 15,000 रुपये तनख्वाह, रहने का ठिकाना। और उनका जो सुपरवाइज़र था वो बहुत कम सवाल पूछता था। अब अच्छी तनख्वाह, रहना, खाना संदीप के लिए किसी सपने से कम नहीं था। तो उन्होंने भी बिना सोचे समझे वहाँ रहने के लिए और नौकरी करने के लिए हाँ कर दी, और वो भी नाइट शिफ्ट। क्योंकि उनकी आदत थी कि वो दिन भर सोते थे और जैसे जैसे रात होती जाती थी वो एक्टिव होते जाते थे। खैर, वो उनकी पुरानी आदत थी और उन्हें कहाँ पता था कि आगे जो होने वाला है वो जेल से कहीं ज़्यादा भयानक होगा। मॉल बने अभी कुछ ही टाइम हुआ था, जिसकी वजह से ज़्यादातर दुकानें खाली ही थी, कुछ ही दुकानें खुली थी। और मॉल में पेंट, प्लास्टिक की अजीब सी स्मेल आती रहती थी। रात रात में भी सन्नाटा हो जाता था, इतनी भीड़ होती नहीं थी वहाँ पे। और इस तरीके से काम करते करते उनका पूरा एक महीना निकल गया। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। फिर कुछ दिन बाद वहाँ पर एक कोने में एक एंटीक शॉप खुली, जिसका नाम था तंत्रा कलेक्शन। है ना, बहुत ही अजीब नाम। संदीप को भी कुछ ऐसा ही लगा। वो दुकान दिखने में भी बहुत अजीब थी। अंदर से ऐसा लगता था जैसे किसी पुराने हवेली का सामान उठा करके एक नए मॉल में ला करके शिफ्ट कर दिया हो। उसमें ढेर सारे पुराने फर्नीचर, बहुत सारे तांबे के बर्तन जिस पे अजीब तरीके की नक्काशियाँ थीं। और सबसे सोचने वाली बात ये थी कि वहाँ कुछ पुतले भी थे, लेकिन उन पुतलों में कुछ तो अजीब था, कुछ अलग था। और सबसे मेन बात कि वहाँ पे हमेशा की अगरबत्ती 24 घंटे जलती रहती थी। आखिर ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पे 24 घंटे अगरबत्ती जले? संदीप ने बताया कि एक रात में ऐसे ही राउंड पे निकला तो मैंने देखा कि शटर तो बंद है, लेकिन अंदर से एक हल्की पीली रोशनी आ रही है। तो उन्होंने अंदर झाँका और जैसे ही उन्होंने अंदर झाँका तो उसने बताया कि जैसे ही मैंने उस होल से अंदर देखा जहाँ से वो रोशनी आ रही थी, तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ कुछ बक्से रखे हुए थे, साथ साथ में कुछ पुतले रखे हुए थे और वो पुतले देखने में एकदम इंसानों जैसे लग रहे थे। उनका जो पेंट का टेक्सचर था वो एकदम इंसान की रियल स्किन की तरह लग रहा था, जैसे मानो अभी वो बोलने लगेंगे। उन्होंने बताया कि मैंने जैसे ही उन्हें देखा तो मेरे अंदर एक मानो एक अजीब सा डर बैठ गया। मतलब ऐसा लगा कि जैसे काटो तो खून नहीं। खैर, मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चला गया। जाते समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अगर मैं वहाँ पे कुछ मिनट और रुकता तो शायद वो पुतले बोलने लगते, शायद वो पुतले चलने लगते। खैर, रात गई बात की, जैसे तैसे वो रात कटी। फिर 2 दिन बाद वापस मैं ड्यूटी पर था। तो मैंने उस समय मेरी ड्यूटी जो है सीसीटीवी रूम में लगी हुई थी। तो मैंने सीसीटीवी रूम में देखा कि उस शॉप का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद दीपक होगा, दीपक जो कि मेरे साथ ही वहाँ पे काम करता था। और तो मैंने तुरंत जो है वॉकी टॉकी उठाई और वॉकी टॉकी पर पूछा मैंने कि दीपक भाई, तू वहाँ पे है क्या? तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने तुरंत टॉर्च उठाई और चेक करने के लिए निकल गया। मुझे लगा कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोर वगैरह हो।
और जब मैं वहाँ से निकला दुकान की तरफ, तो उस रात पता नहीं क्या अजीब था कि वो रास्ता बहुत ही लंबा लग रहा था और एक अजीब सा सन्नाटा पूरे मॉल में गूंज रहा था। एक पल के लिए शायद मुझे लगा कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, क्योंकि रात भी थी और रात में वैसे भी अजीब अजीब सी चीज़ें चलती रहती हैं। खैर, मैं खुद को जैसे तैसे समझाते हुए उस दुकान की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं जैसे ही उस शॉप के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि शटर सच में खुला हुआ है। तो मैंने सोचा एक बार अंदर जा कर के चेक कर लेता हूँ, शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दुकान का ओनर है वो दरवाज़ा खुला छोड़ गया हो या दुकान का ओनर ही अंदर आया हो, ऐसा कुछ। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद मेरे साथ जो हुआ उसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। मैं दुकान के अंदर गया जहाँ एकदम अंधेरा था। मैंने टॉर्च निकाली और टॉर्च मार मार के चेक कर रहा था। अभी मैंने नोटिस किया कि जो पुतले रखे हुए थे उनमें से एक पुतला ऐसा था जो मेरे थोड़ा करीब रखा हुआ था। अब रखा हुआ था कि वाकई खड़ा हुआ था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं आसपास टॉर्च मार के चेक ही कर रहा था। फिर अचानक जैसे मैं एक दूसरी तरफ टॉर्च मार करके और वापस से उस पुतले की तरफ टॉर्च मारी, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद वो मेरे और पास आ गया हो। मैं हल्का सा डरा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद फिर वही रात है, दिमाग में अजीब अजीब से चीज़ें चलती रहती हैं, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। लेकिन तभी अचानक मेरी टॉर्च फ्लिक करने लगी और जैसे ही वो बंद होकर के वापस चालू हुई, तो वो पुतला एकदम से मेरे चेहरे के सामने आ गया। और भाई, उस समय मेरे शरीर से ऐसा लगा कि मानो आत्मा ही निकल गई कुछ सेकंड के लिए। मैं डर के मारे पीछे इतनी ज़ोर से हटा कि मैं शटर में जा कर के लग गया और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। फिर मैं वहाँ से तेज़ी से चलने लगा, धीरे 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 धीरे। चूँकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डर गया था, तो मैं चलते चलते दौड़ने लगा। और जब मैं भाग रहा था वहाँ से, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई भाग रहा हो। मैंने पीछे देखा ही नहीं और मैं सीधे वहाँ से भागते भागते भाग गया। मैंने अपने मैनेजर को भी कुछ नहीं बताया और अगले दिन मैं वहाँ से चला गया। मैं काम पर भी नहीं है, यहाँ तक कि मुझे जो पैसे वहाँ से मिलने वाले थे, मैंने वो पैसे भी नहीं लिए। दीपक ने भी मुझे कई फ़ोन किए, लेकिन मैंने उसका फ़ोन ही नहीं उठाया। और बाद में पता चला कि वो दुकान भी बंद हो गई है। अब कैसे बंद हुई, क्यों बंद हुई, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। उस बात को आज लगभग 1 साल हो गए हैं और आज भी मेरे अंदर से उस रात का डर गया नहीं है। वो क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन आज भी जब मैं दिन में सोता हूँ तो मुझे उस रात के सपने आते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे मैं बीच में बैठा हुआ हूँ और वो सारे पुतले खड़े होकर के मुझे देखकर और एक क्रीपी सी स्माइल दे रहे हैं। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ जाने से पहले अगर आपके मन में आता है कि नहीं, मुझे ये यहाँ नहीं जाना चाहिए, तो आपको ज़रूर रुक जाना चाहिए, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुलने के बाद कभी बंद नहीं होते। तो दोस्तों, ये थी संदीप की रियल स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम।